अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलीमुद्दीन। नाज़रीन, शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। रावलपिंडी की आवाम नए वज़ीर-ए-आज़म से क्या क्या तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं, आइए जानते हैं रावलपिंडी की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, पाकिस्तान के दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। आप उनसे क्या क्या तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो ये अल्लाह पाक का अज़ाब है हमारे ऊपर, ठीक है। शहबाज शरीफ की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये हुकूमत बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह पाक हम पे रहम करेगा, ठीक है। तो ये क्योंकि ये चोरी हुआ मैंडेट है, ये सारी अवाम जानती है, सारी दुनिया जानती है। तो कोशिश यही है, दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इस मुल्क पे, इस अवाम पे रहम करे और इनको चोरों को हमारे ऊपर से ख़त्म करे और जिनको जेन्युइन मैंडेट दिया गया है उनको बाज़ाब किया जाए। रमज़ान का महीना आने में चंद रोज़ बाकी हैं, आप क्या कहेंगे कि अब ये नई हुकूमत है, कैसे गरीब आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहिए? जैसे कि दावे भी इन्होंने काफ़ी किए थे इलेक्शन से पहले, तो अब इनको चाहिए कि आवाम को, गरीब आवाम को फौरी रिलीफ दें। ये रिलीफ तो नहीं देने आए, ये तो अपने लिए रिलीफ लेने आए हैं, ठीक है। उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इन पे कोई, वैसे इन पे तो उम्मीद भी नहीं बनती हमारी। बहैसियत पाकिस्तानी कौम, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। तो ये तो सिर्फ अपने लिए, अपने केस ख़त्म करने के लिए ये इस सूरत में तो ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन ऑलमोस्ट चुके हैं। और जो कुछ है ये अभी इन्हें पता है कि वो अगर कैदी नंबर 804 अगर बाहर आ गया तो इनको उल्टा लटका देगा। तो इन्होंने दोबारा हुकूमत इसी सूरत में ली है कि उससे बचने के लिए, और इंशाल्लाह वो बाहर आएगा और ये मुंह के बल गिरेंगे और ये भागेंगे। कोई दवाई लेने जाएगा, कोई किधर जाएगा, ये इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहेंगे, ये भागेंगे इस मुल्क से। आप क्या समझते नहीं कि आवाम के फ़ायदे के लिए सबको एक पेज पर आकर काम करना चाहिए? ये लड़ाई झगड़े, ये जो फसाद, इससे तो आवाम का ही नुकसान होता है ना। इसमें अगर चोरों से हाथ मिला दिया जाए तो मेरे ख्याल में फिर जो है ना, खान साहब का भी जो बयानिया है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप किसी चोर के साथ बैठ के एक जगह पे काम कर सकते हैं जो वाज़ेह तौर पे चोर हों, एक करप्ट आदमी जिसको आप जानते हो कि वो करप्ट है। अदालतों ने तो उनको रिलीज़ कर दिया इन सारे केसेस से, तो फिर आप तो क्या आप नहीं जानते कि अदालतों में क्या कुछ हुआ, ठीक है। ये तो आप भी जानते हैं कि अदालतें कैसे फ़ैसले कर रही हैं, किसके प्रेशर पे कर रही हैं फ़ैसले, ठीक है। ये तो अवाम सारी जानती है। तो ये अवाम अंधी नहीं है, ये अवाम देख रही है और अवाम ने ये साबित की है 8 मई को, सॉरी अभी जो इलेक्शन हुआ है, ठीक है, इसमें अवाम ने ये साबित की है। लेकिन इन्होंने फिर भी मैंडेट के क्या किया, इदारे इनके इख्तियारात में हैं, सब कुछ इस टाइम उस शख्स के ख़िलाफ़ है जो इस मुल्क के लिए सोच रहा है, इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है। अगर वो जेल में है तो उसको किस चीज़ की कमी थी? अगर वो चाहता तो बड़ी अयाशी एक बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन वो इस अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए बड़ी तकलीफ़ से इस वक्त गुजर रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक इंसाफ़ करेगा उसके साथ भी और अवाम के साथ। मैं आपसे यही बात कर रहा था कि ये जो जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं, क्या हमारी मुल्क की ज़रूरत नहीं है इस वक्त कि सब एक पेज पर आएँ, सब मिल बैठ के इस मुल्क को मुश्किलात से निकालें? मुल्क इस वक्त भी मुश्किल से निकल सकता था, अगर उसका मैंडेट उसको दे दिया जाए तो वो अकेला इस मुल्क को निकाल सकता है इस मुश्किलात से। लेकिन उसका मैंडेट चोरी करके आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करके सबको इकट्ठा कर दें। लेकिन तो आप ये देखेंगे 3.5 साल दौर खान साहब को मिला था, उसमें भी आपने देखा कि लोग उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं थे, इतने मायूस ही हुए थे एंड में। तो अब क्या कहेंगे फिर वो अब दोबारा से? पूरी दुनिया में आपने देखा कोविड था, पूरी दुनिया में आपने हालात देख लिए। हम तो चले तरक्की पजीर लोग हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके साथ क्या हुआ कोविड में, लेकिन हम लोगों ने सर्वाइव किया। ये सिर्फ खान साहब की पॉलिसीज़ थी। लोग मायूस थे, लोगों ने 150 का पेट्रोल पहले देखा नहीं हुआ था, ठीक है। जब लोग बड़े तंग हो गए थे यार कि शायद अब खान से हुकूमत नहीं संभाली जा रही, लेकिन जैसे ही इन्होंने महंगाई मार्च किया, इन्होंने हुकूमत गिराई, उसके बाद आप देखते हैं कि वही पेट्रोल 350 रुपये पे गया, ठीक है। लोगों को एहसास हो गया कि अगर कोई अवाम के साथ हमदर्दी कर रहा था तो वो कर रहा था, वो IMF के साथ लड़ रहा था उस वक्त, ठीक है। तो लोगों को पता चल गया था कि इन्होंने जो महंगाई मार्च किया टोटली एक ड्रामा किया अपने केस ख़त्म करने के लिए और हुकूमत में आने के लिए और खान से बचने के लिए। तो इंशाल्लाह इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जब तक वो शख्स जो है ना, अगर अल्लाह ने उसे ज़िंदगी दी तो इनको कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुँचाएगा। शहबाज शरीफ जो है वो दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं पाकिस्तान के। आप उनसे क्या क्या तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं? मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो बहुत अच्छा करेंगे। इससे पहले जब उनके थे तो उनको सही वाला, मतलब इकॉनमी हमारी काफ़ी डाउन थी और उनके पास सही वाला मौका भी नहीं था करने का। तो इस बार हम बड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा करेंगे और इंशाल्लाह मुल्क की इकॉनमी भी अच्छी होगी और स्टेबल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि रमज़ान की आमद है, कुछ दिनों बाद रमज़ान शुरू हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि इस नई हुकूमत को महंगाई की चक्की में पिसी आवाम जो है उसको फौरी रिलीफ देना चाहिए?
मुझे तो लगता है देना चाहिए, क्योंकि इनके पास चांस है एक बार दोबारा अपनी हुकूमत को लाने का। इससे पहले 2013 से पहले इनकी बहुत अच्छी चल रही थी हुकूमत, और मुझे लगता है कि अगर इनको इस बार मौका दिया जाए करेंगे, और करना चाहिए भी। अब रमज़ान में भी इनको चाहिए कि फौरी रिलीफ दें। फौरी तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहें, लाइक विद ग्रेजुअली हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा रिलीफ होना चाहिए। लोग आवाम जो है महंगाई से बड़ी परेशान है, गैस बिजली के बिल और अशाए खुर्दनोश की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वक्त जो है रमज़ान का महीना बाबरकत महीना है, इसमें लोगों को रिलीफ चाहिए। आप समझती हैं कि इनको रिलीफ देना चाहिए? देना चाहिए, लेकिन ऐसा है ना कि उन लोगों ने पूरा मुल्क संभालना है तो मेरे ख्याल में कि उन लोगों ने जितना पहले हमारा मुल्क को थोड़ा तबाह कर दिया, अनस्टेबल था हमारा, तो स्टेबिलिटी लाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। देना चाहिए, और अगर दे सकते हैं तो फौरी दे दें, वरना फिर ग्रेजुअली तो देना चाहिए इनको। उनसे तवक्कुआत वाबस्ता करना ऐसे ही है जैसे कि वो कहते हैं ना कि बंदर के आगे बीन बजाना, तो कोई तवक्को नहीं हमें। ये आगे तकरीबन कोई 35 साल तो गवर्नमेंट कर चुके हैं, और वो कहते हैं कि मोमिन एक सुराग से 2 दफ़ा ही डसा जाता। तो हम कैसे उनसे अभी दोबारा तवक्कुआत वाबस्ता कर सकते हैं कि वो इतनी दफ़ा वो सब कुछ कर चुके हैं, आ चुके हैं इक़्तिदार में, और कुछ भी नहीं कर सके। उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। तो अब उन्हें कह रहे 5 साल का मौका मिला है, और उन्होंने काफ़ी दावे और वादे भी किए हैं। क्या आप समझती हैं कि उस पर पूरा उतरेंगे? असल में अल्लाह ताला ने कुछ असूल बताए हैं ना हमें, कि हमने जो हुक्मरान चुनने हैं तो उनके भी कुछ असूल बताए हैं, कुछ शरीयत में चीज़ें बताई हैं। जब हम उनके मुताबिक अपने हुक्मरानों को चूज़ ही नहीं करेंगे तो कैसे हो सकता है कि उसमें हमारे लिए बेहतरी हो। ऐसे चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को अगर हम अपना हुक्मरान मुंतखब कर लेंगे तो हम उनसे कोई उम्मीद वाबस्ता करना मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी नहीं है। अच्छा वजी, ये बताइएगा रमज़ान मुबारक में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, क्या आप समझते हैं कि जो भी नई हुकूमत आई है इसको अब गरीब आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहिए, जैसे कि दावे भी काफ़ी कर चुके हैं इस हवाले से, तो क्या अब इनको रिलीफ देना चाहिए ताकि रमज़ान मुबारक गरीब आवाम का जो आराम से गुजर सके? हाँ, रिलीफ तो देना चाहिए, लेकिन यह है कि आवाम को इस तरह ना मजबूर कर दें कि वो आवाम को भीख मांगने वाले होते हैं ना लोग, तो ये इस तरह की पॉलिसियाँ बनाते हैं कि आवाम हमेशा मंगते ही बने रहें। तो जो दहलीज़ पे हक़ देना ये हमारे खुलफाए राशिदीन का असूल था, तो होना तो वो चाहिए, तो बाकी देना चाहिए रिलीफ, चलें किसी का तो भला हो जाए। जी सर, शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, आप उनसे क्या क्या तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं? हम तो यही चाहते हैं कि मुल्क की खुशहाली हो, जो भी काम हो ईमानदारी से हो। यहाँ पाकिस्तान में जो है अभी देखें किसान है वो कितना पीछे जा रहा है, उसको खाद सही नहीं मिल रही, स्प्रे नहीं मिल रही, और उसके अलावा रेट बहुत ज़्यादा है। तो हम तो यही चाहते हैं महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। जज़ाकल्लाह। ये बताइएगा कि अब रमज़ान की आमद है, चंद रोज़ बाद रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, रमज़ान मुबारक एक बाबरकत महीना है, तो महंगाई की चक्की में जो पिसी आवाम है, क्या आप समझते हैं कि नई हुकूमत आई इसे फौरी रिलीफ देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, इससे रिलीफ देना चाहिए ताकि अवाम अपनी अच्छे तरीके से इबादत कर सके, नमाज़ पढ़ सके, रोज़े अदा कर सके, और गरीबों के लिए कुछ फ्री राशन भी होना चाहिए। मुझे वही तवक्कुआत हैं जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज से 70 साल पहले की हैं। जो उन्होंने पीछे किया वही आगे करेंगे। कोई नया काम तो कर नहीं सकते, ना उनका नया जन्म हुआ है, ना कोई उनके पास नई डिग्री आई है, वही सारी पुरानी हैं। डिटेल में जाना नहीं चाहता, सारी आवाम को पता है कि पहले उनके क्या करतूत थे और अब क्या होंगे। अच्छा, अब रमज़ान का महीना सर आने वाला है, बड़ा बाबरकत महीना है मुसलमानों के लिए, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो नई हुकूमत आई है उसे आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि लोग महंगाई से बड़े परेशान हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, हर बंदा महंगाई से परेशान है, लेकिन ये कुछ भी नहीं करेंगे और खून निचोड़ेंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा सलूशन ही नहीं है। इनके पास कोई इतना रेवेन्यू है नहीं जो आवाम को दे सकें। ये किसी और तरफ से खून चूसेंगे, दूसरी तरफ निकालेंगे, बस ऐसे ही करेंगे, दूसरा कोई हल नहीं इनके पास। जो भी आपकी जीडीपी रेशो है, रेवेन्यू है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी नेगेटिव हैं। आज वो खुद अपनी स्पीच में बता रहे थे कि गर्दिशी कर्जे 80,000 अरब के हैं, किधर से रिलीफ देंगे? लॉलीपॉप देंगे, बस ख़त्म। वो हम चूस रहे हैं पिछले 70 साल से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी बहन शहबाज शरीफ पाकिस्तान के दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं, आप उनसे क्या क्या तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं? मैं तो यही कहूँगी कि वो आए हैं तो चंद माह के लिए आए होंगे, ज़रूर लाजमी है, क्योंकि इनकी हुकूमत तो चल सकती है नहीं। हम आवाम तो उधर हमने पहली बात है कि हम आवाम ने तो उन्हें चारा है नहीं, ऊपर किया ही नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया ही नहीं है। और वोट जहाँ तक है वो तो सारे इमरान खान के थे वोट्स, और यही बात इमरान खान की तो वो अभी अंदर है, वो जैसे बाहर निकलेगा इन्हें तो उतरना पड़ेगा नीचे जी। और ये तो चाहते हैं कि वो निकले जेल से, लेकिन वो इनके थ्रू निकलना नहीं चाहता कि मैं निकल गया तो फिर बाद में कहेंगे कि हमने निकाला इसको, तो नहीं।
अच्छा ये बताइएगा कि अब रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो चंद दिनों की दूरी पे है, तो रमज़ान मुबारक भी आने वाला है, तो आप क्या समझती हैं कि जो भी नई हुकूमत आई है इसे गरीब आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहिए? नहीं, ये देंगे तो नहीं आवाम को। खैर ये महंगाई जो है ये ज़्यादा करेंगे, कम नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि मुझे इस तरह लगता है। जो भी आता है ना मुल्क के लिए जिसे मौका मिलता है, तो बस हम ये चाहते हैं कि वो मुल्क के लिए कुछ करें, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या कोई भी पार्टी हो। हम चाहते हैं कि मुल्क के लिए कुछ कर लें। अच्छा ये बताइएगा, अब कुछ दिनों के बाद रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है, रमज़ान मुबारक, तो आप क्या समझती हैं कि अब उन्हें फौरी तौर पर महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहिए? जी फौरी ज़रूरत तो है इस टाइम मुल्क को, जो मुल्क के हालात हैं उसके लिए फ़ौरी ज़रूरत है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मुल्क को लॉन्ग टर्म के लिए किसी के लिए वो छोड़ा जाए। तो फौरी ज़रूरत है, जो भी इकदाम करें वो फौरी तौर पे करें ताकि आवाम को जो है कोई फ़ायदा हासिल हो सके। और चोर से लोग क्या तवक्कुआत रखेंगे? कोई मुर्गी चोर, कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, ये सब ऑल वर्ल्ड में एक नंबर चोर है, पूरा लीग। तो आपको उम्मीद नहीं है उनसे कोई अच्छे की? एक बंदा फॉर्म 47 पे आ जाए तो उसे क्या तवक्कुआत रखना चाहिए? यार तुम भी अजीब बंदे हो, ऐसे बंदे से हम तवक्कुआत नहीं रखते। जो 45 फॉर्म पे आ जाए उससे हम तवक्कुआत रखते। ये सब फॉर्म 47 का पैदावार है, इसका 45, इसका टोटल 15 सीट है इस असेंबली में। आप क्या कहेंगे, आज शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, तो क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि यार इनको भी एक हुकूमत, शहबाज शरीफ आज तक वज़ीर आज़म नहीं बना था ना, ये जो बना है ये तो सब ये मजाक था, ये बना नहीं। वो आप लोग सब ये सब कह रहे थे कि ये सब कह रहे थे ये अपना ये क्या नाम है 12 तक वज़ीर आज़म है, हाँ 12 तक वज़ीर आज़म था, तो अब सही वज़ीर आज़म बन गए। एक मौका उसको देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए कि क्या करते हैं, पता लगे उसका, सबका पता लग गया ना, एक पता लग जाएगा इंशाल्लाह खिदमत कर सकता है। नहीं बकाया सियासत इनकी ज़ीरो हो चुकी है, पहले से सबको पता है सियासत इनकी ज़ीरो थी, जो लेके आए वो भी सबको पता है। तो असल वज़ीर आज़म तो वो हैं, अगर उन्होंने इनको खिदमत का मौका दे दिया शायद खिदमत कर ले, ना दिया तो अब ये बताइएगा कि रमज़ान की आमद है और लोग महंगाई से बड़े परेशान हैं, तो आप क्या समझते हैं कि नई हुकूमत जो आई है उसको आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहिए? बस आवाम को रिलीफ इस बात का देना चाहिए कि भाई सब कुछ सस्ता हो जाए। जिस तरह गैर मुल्क में कोई इवेंट हो ना, यानी 25 दिसंबर हो या क्रिसमस डे हो कोई हो, तो उनमें जो है ना अपने सारे पूरे मुल्क में 50% आप लगता है। तो हम भी मुसलमान हैं, ये हमारा एक अच्छा यानी एक हमारा त्यौहार है, हमारा मज़हब एक हमारा एक जो है ना हमारा सबसे अहम मंथ है, ये हमारी बाबरकत महीने है हमारा। तो इसमें कम से कम हमें इतने रिलीफ देना चाहिए कि 50% ना हो तो कम से कम 20-25% तो हर एक चीज़ पे लग जाए। कम से कम ये जो खुर्दानोश अशिया है, जो चीज़ खाने की है, उस पर तो कम से कम रिलीफ मिल जाए हमें, ये हम इनसे तवक्को रखते हैं इंशाल्लाह, और करेंगे इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब। जी खान भाई, शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, आपको क्या क्या तवक्कुआत वाबस्ता है उनसे? कुछ भी हम तवक्कुआत हमारा नहीं वाबस्ता उससे, जो उसने पिछले 1.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, तो अगर ये 5 साल भी उसको दे देना तो इंशाल्लाह और भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, अल्लाह ना करे। यार इतने ना उम्मीद तो ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। आप खुद सोचो, ये जो जितनी भी पार्टियां मिली, आप दिल पर हाथ रख के बताओ कि ये लोग अपने करतूतों की वजह से आई, ठीक हो गया। आवाम का वोट इन लोगों ने चोरी किया, ठीक हो गया। और आपको पता है कि ये किसकी ज़ोर से आए, ये सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि ये। अब रमज़ान का महीना आने वाला है, आप क्या कहेंगे नई हुकूमत को कि क्या उसे चाहिए कि फौरी रिलीफ दे? महंगाई की चक्की में पिसी आवाम जो है कुछ भी रिलीफ नहीं मिलता। आटे की बोरी अगर 2500 में थी, ये लोग बोलेंगे कि 2700 की हो गई, आवाम को रिलीफ मिल गया, ये बोलेंगे, और कुछ भी नहीं। हम जितने भी हम माशाल्लाह से देख रहे हैं पिछले सालों से, कोई भी आया है ये नहीं है कि कम करे, सारे बढ़ा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, कम नहीं हो रही, ज़्यादा हो रही है। तो कुछ भी हमें कोई तवक्को नहीं है कि ये रिलीफ देंगे। सिर्फ वाईफाई का दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद अपना पैकेज लगा सकते हैं, वाईफाई नहीं, गरीब आवाम को रोटी दो, ये सिर्फ हम मुतालबा करते हैं बस। हमें तो कोई तवक्को नहीं है, पहले 12 महीने या 15 महीने में क्या करके गए हैं जो अब इन्होंने कुछ करना है, इसलिए ज़ीरो। अब तो वो कह रहे हैं कि 5 साल के लिए आए हैं, तो पहले तो उनको एक जो वो कह रहे हैं जो इमरान खान की हुकूमत की जो खामियां थी, कोताहियां थी, वो उनके जो उनका उसका बोझ उनको उठाना पड़ा। अब उन्हें भरपूर तरीके से मौका मिलेगा 5 साल के लिए, शायद अच्छा करें वो। पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट 5 साल चलने वाली ही नहीं है। जो चीज़ एक चीज़ नज़र आ रही है जिसकी बुनियाद ही गलत है, आप कैसे तसव्वुर कर लेंगे कि वो पूरे 5 साल चलेगी? तो आगे 3 दफ़ा इनके भाई रह के जा चुके हैं, 15 महीने ये रह के जा चुके हैं, तो अब इन्होंने क्या करना है? बस ये खाली लॉलीपॉप हैं जो हम लोग ले रहे हैं और बस हम उसी के ऊपर हैं। बिल्कुल नहीं, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो।
अच्छा ये बताइएगा कि अब रमज़ान की आमद है, लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अब जो नई हुकूमत आई है इसे आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहिए? मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि ये गवर्नमेंट आवाम के ना नुमाइंदों से आई है ना अवामी हुकूमत है। ये जो लेके आए हैं, जिन्होंने इनको बिठाया है, ये उन्हीं को कोई सपोर्ट कर सकें, आवाम को कोई सपोर्ट नहीं है। महंगाई वैसे की वैसे रहेगी और बढ़ेगी। अभी आप IMF का मज़ीद जो आएगी, अभी डेलीगेशन आएगा या इनकी जो डील होनी है, आप उसमें देखिएगा। और है पेट्रोल तो वैसे ही बढ़ा दी है, तो कमी क्या आई है? किसी सिलसिले में कुछ भी नहीं आई। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, बस अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं हम लोग। हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आवाम ने किसको वोट दिया, आया कौन है? अभी सबके सामने कुछ भी नहीं बचा। अच्छा ये बताइएगा कि अब रमज़ानुल मुबारक का महीना चंद रोज़ बाद शुरू हो जाएगा, क्या आप समझती हैं कि जो नई हुकूमत आई है इसे फौरी तौर पर महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहिए? देना तो चाहिए, देना तो बहुत कुछ चाहिए। बाहर के ममालिक में इनके जो होते हैं, हमारे रमज़ान वाले दिनों में भी वो लोग पैकेजेस कितना कर देते हैं, 50% हर चीज़ पर डिस्काउंट कर देते हैं। हमारे यहाँ रमज़ान शुरू नहीं होता और महंगाई आसमान पर पहुँच जाती है। और यह हुकूमत से क्या, अभी आप देखिए पेट्रोल की कीमत अभी हुई नहीं, अभी बढ़ गई है। बिजली के सब चीज़ में क्या कहाँ से कहा है, आम बंदा कहीं पे कुछ देने के लिए बचा है। गरीब हमारे घर की जो मेड आती हैं वो बेचारी रो रही होती है, घर के रहती है, एक कमरे में 15-15 हज़ार के बिल आए हुए होते हैं उनके, कहाँ से कौन पूरा करेगा? हर दफ़ा ये वादे होते हैं, हर दफ़ा ये हुकूमत आती है, हर दफ़ा ही घपला होते हैं। आवाम चूज़ करती है जिसको, लेकिन हुकूमत आने की नहीं देती है। अब उन्हें अपने घपला करके आए, लेकिन अब देखिएगा आवाम ही सर पकड़ के रोएगी। भाई हम तो चाहते हैं वो काम हो जो गरीब आवाम के लिए अच्छा हो, जो भी आए, ठीक है ना जी। जैसे अमाल वैसे हुक्मरान। मैं ठीक नहीं हूँ तो अल्लाह ने जो भेजा है, अल्लाह ताला उनको अपना, वो कहते हैं ना, अल्लाह अपना खौफ दे दे, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चला दें। हम सब मुसलमान हैं, दूसरों की खैरख्वाही के जज्बे से आए, जो भी आए। अच्छा सर ये बताइएगा कि अब रमज़ान मुबारक का महीना चंद रोज़ बाद स्टार्ट होने वाला है, क्या आप समझते हैं कि अब जो नई हुकूमत आई है उसे फौरी तौर पर जो है वो लोगों को, गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि लोग महंगाई से बड़े परेशान हैं? जिस क्राइसिस से हम लोग चल रहे हैं ना, जो हालात आजकल चल रहे हैं, जो भी मामलात हैं, सब अल्लाह के हाथ में। हाकमियत अल्लाह जल्ल शानू की है। अल्लाह ने इनको जो भेजा है, अगर किसी पोस्ट पे लेकर आए हैं तो इनसे अल्लाह काम लेना चाहते हैं। अब ये अगर काम नहीं करेंगे तो फिर ये बात है कि अल्लाह क्या मुजरिम है? तो असल तो ये है कि ये आए हैं, इन्हें चाहिए कि ये अवाम की खैरख्वाही करें, क्योंकि अल्लाह के जिस पोस्ट पर भी अल्लाह के सामने जवाब देना है। एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है, तो अल्लाह के साथ जब जाएंगे कब्र में क्या जवाब देंगे कि हमें पोस्ट दी थी, हमने क्या किया? अगर अल्लाह का डर होगा ना तो सारे मामला ठीक होंगे। और अगर अपना होगा कि यार मैंने अपना बनाना है, तो दुनिया तो फ़िरौन की भी नहीं हुई, कारून भी छोड़ के चला गया। आज कोई भी कारून फ़िरौन अपने बच्चों का नाम नहीं रखता। तो हमें, हमारी कोशिश ये हो कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का हुक्म, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके हों और मुसलमान से दूसरे मुसलमान को फ़ायदा हो। हम दूसरे का अच्छा सोचें, किसी को बुरा ना कहें, सबको माफ़ कर दें। एज़ प्राइम मिनिस्टर तवक्कुआत तो यही होती हैं कि जो वादे उन्होंने किए, जो प्रॉमिसेस उन्होंने कौम से किए, वो जो उनके तवक्कुआत जो उनसे वाबस्ता हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि वो उन पर पूरा उतरने की कोशिश करें। अच्छा तो अभी ये रमज़ान मुबारक का महीना करीब है, तो आप क्या समझते हैं कि नई हुकूमत को गरीब आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहिए? देखें बिल्कुल देना चाहिए, बस सिर्फ रमज़ान की बात नहीं होनी चाहिए। रमज़ान में तो चलें ठीक है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, अफरात-ए-ज़र है हमारे मुल्क में, लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दें, मगर रमज़ान से हट के भी रिलीफ होना चाहिए। सिर्फ एक महीने का रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। लोग पिस रहे हैं, महंगाई की चक्की में लोग पिस रहे हैं। अगर आप देखें तो लोग यहाँ पे, आज भी मैं इस मार्केट में आया हूँ तो लोग प्राइसेस को पूछते हैं चीज़ों की और फिर उसके बाद चलते बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे मेजर्स लिए जाएँ, ऐसे स्टेप्स लिए जाएँ जो लॉन्ग लास्टिंग हो। एज अ पाकिस्तानी मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले जो इस वक्त पूरे मुल्क में, सब दुनिया को, मतलब पूरे मुल्क में सब लोगों को एक इशू है, वो है महंगाई। और तो उस पे उनको काबू में जो है ना रखना चाहिए ताकि और ना बढ़े। बेसिकली इसके लिए कुछ करना चाहिए कि मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाए और मुल्क में जो है ना सूरत हाल हो सके, ऐसा हो कि मुल्क पाकिस्तानी जो है ना वो फ़ील करे कि हम इस मुल्क में सेफ़ हैं और इस मुल्क में हमें कोई इशू नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है। बाकी जो है ना, अच्छा ये बताइएगा कि अब रमज़ान मुबारक का महीना चंद दिन बाद रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि नई हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर जो है महंगाई की चक्की में पिसी जो आवाम है उसको फौरी रिलीफ दे? ज़ाहिर है सबसे, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि रमज़ान के आने से पहले, एक हफ़्ता पहले महंगाई बिल्कुल ऊपर चली जाती है। ये सिर्फ हुकूमत का नहीं, हम आवाम जो है ना उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस जो मुक़द्दस महीना है हमारे लिए, हम बतौर मुसलमान हम ख़ुद भी जो है ना उसको कंट्रोल में रखें। और आवाम, मुल्क को, हुकूमत को ये चाहिए कि वो ऐसे
फैसिलिटीज़ दे दे आवाम को, दुकानदारों को, बिजनेसमैन को, ताकि वो लोग इस चीज़ पे मजबूर हो जाएं कि महंगाई कम से कम रखे, ताकि एक आम मुसलमान, एक गरीब मुसलमान आराम से इस मुक़द्दस महीने को गुजार सके। साहिब इस्तात लोग भी जो बढ़ चढ़ कर साहिब इस्तात भी, और हर इंसान जो है ना इस पे अपना, बतौर मुसलमान हम सब का फ़र्ज़ है, हुकूमत का भी फ़र्ज़ है, बतौर मुसलमान हम सब का भी फ़र्ज़ है कि इसमें इस मुक़द्दस महीने में भी और पूरे साल मुल्क में पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि हर इंसान तंग है, चाहे वो गरीब तबका से है, चाहे वो मुतवसत मिडिल क्लास से है, चाहे वो अमीर है। तो इस वक्त मुल्क के हर जो है ना मतलब तबके के लोगों को रिलीफ देना चाहिए, और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ ने एक अच्छा वक्त मतलब पंजाब में गुजारा, उसका एक्सपीरियंस है, तो लोगों के ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उससे, तो हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह वो इस एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतरे। और जी आप बताइएगा कि अब शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, तो आपको अब उनसे क्या क्या तौक़्क़ुआत वाबस्ता है? देखें जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुल्क हमारा जो है ना डिफ़ाल्टर से बच गया है, ये आपके सामने है, ठीक है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जदोजहद की है, पाकिस्तान को बचाया है, ठीक है जी। इसके बाद जो महंगाई के इशू हैं वो इंशाल्लाह 5 साल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बेहतरी की तरफ मुल्क जाएगा इंशाल्लाह। आने वाला वक्त जो है ना हमारा उसी तरह होगा जिस तरह नवाज़ शरीफ ने 10 साल गुजारे हैं, और कारोबार भी था, रोज़गार भी था, हर बंदा खुशहाल था। सबसे मेन चीज़ जो है ना, आपके बिजली के बिल बहुत कम आते थे, वही है ना इमरान खान जो इस्लामाबाद में कंटेनर पर को खलो कर ये कह रहा था कि नाफरमानी कर दो, बिजली के बिल फाड़ दो, ठीक है ना जी। ये सारा कुछ मसला किया हुआ उसका है जो हम आज भुगत रहे हैं। अगर वो सिलसिला होता तो हो सकता है हम उससे भी ज़्यादा बेहतरी करते। अच्छा, अभी आप क्या समझते हैं कि अब जो नई हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब की, जो वो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, अब आप क्या समझते हैं कि उनको चाहिए कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में महंगाई को फौरी तौर पर लोगों को रिलीफ दें, क्योंकि लोग तो महंगाई से बड़े तंग हैं? देखें जी, मरियम नवाज़ साहबा ने जब भी 2-3 दिन पहले हुकूमत सामी है, ठीक है ना जी, उसकी पहली जो शर्त यही थी कि महंगाई को जो है ना जितनी जल्दी हो सके हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो महंगाई कंट्रोल करेंगी उनका नाम रोशन होगा, मुस्लिम लीग का नाम रोशन होगा, ठीक है ना जी। उसके बाद ये बार बार वो यही कह रही है कि बिजली के बिल, महंगाई, हर चीज़ हर बंदा तंग है, ठीक है ना जी। तो इससे उन्होंने आप उसके सामने रिलीज़ भी दी है, ठीक है ना जी। वो इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकेंगी करेंगी, क्योंकि 8-10 दिन रह गए, 8-10 के दिन। रमज़ान में कोई ख़ास पैकेज नहीं लाना चाहिए, कोई ख़ास तौर पर फौरी इक़दाम करने चाहिए ताकि अगर रमज़ान का महीना है लोगों के लिए जो है आसानी पैदा हो? देखें जी, वो जितना अच्छा करेंगे ना उतना हमारे लिए भी अच्छा होगा, उनके भी अच्छा होगा, ठीक है ना जी। क्योंकि इस टाइम हर बंदा पीस रहा है, उनको नज़र आ रहा है, उन्होंने जदोजहद की है, इसीलिए की है कि हर बंदा पीस रहा है, ठीक है ना जी। महंगाई में, बिजली के बिलों में जो कमाता है वो बिजली के बिलों में लगा देता है या गैसों के बिलों में लगा देता है, ठीक है, उसका घर का चूल्हा नहीं जलता। तो लिहाजा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, हम सब दोस्तों को, पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह जो करेंगे बेहतर करेंगे। जी भाई, शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए हैं, आप उनसे क्या क्या तौक़्क़ुआत वाबस्ता किए हुए हैं? सर, हमारे हिसाब से तो नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए था, ठीक है। अगर वो बनते तो मुल्क में ज़रूर तब्दीली आती। तो अभी तो मैं ख़ुद नून लीग का हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई तब्दीली आएगी। उनके भाई हैं, सगे भाई हैं, और शहबाज स्पीड का उनको लक़ब भी मिला हुआ है। वो तो बड़े तरक्याती कामों में और इस आवाम को रिलीफ देने के वाले से बहुत तेज़ इक़दाम करते हैं, क्या कहेंगे? सर, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वज़ीर आला तक वो ठीक थे, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, ठीक है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे मुझे नहीं लगता कि ये कुछ करेंगे। लेकिन अब तो रमज़ान का बाबरकत महीना भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप क्या समझते हैं कि नई हुकूमत जो आई है उसे चाहिए कि आवाम को महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को फौरी रिलीफ दे? जी बिल्कुल देना चाहिए, उनका राइट बनता है, ठीक है, क्योंकि आवाम ने 2018 से लेकर अब तक काफ़ी मुश्किलात का सामना भी किया है, ठीक है। तो अब भी अगर रिलीफ ना मिले तो मेरा ख्याल है कि फिर इन्हें थोड़े से पानी में डूब मरना चाहिए, अगर अब भी रिलीफ ना मिले, क्योंकि आवाम ने बहुत सब्र किया है, ठीक है। तो गरीब बंदा तो पीस के रह गया है। हो सकता है अब अच्छा काम कर दे,
भाई अवाम के लिए कुछ करे तो बेहतर है। अब उसकी पॉलिसी बता तो रही है कि कुछ अब काम करेगा, पर लग नहीं रहा। अल्लाह करे जी। आपकी बातों से थोड़े मायूस लग रहे हैं आप, ऐसा क्यों? मायूसी ये है कि देखे पहले भी वो 6-7 महीने, साल 1.5 साल करके गया ना, तो अब देखो कर्जा लेगा, क्या करेगा। अब अल्लाह करे बेहतर करे। ये बताइएगा कि अब रमज़ान मुबारक चंद दिन बाद रमज़ान मुबारक का महीना स्टार्ट होने वाला है, शुरू होने वाला है, तो क्या आप समझते हैं कि अब उन्हें फौरी रिलीफ देना चाहिए? महंगाई से लोग बड़े परेशान हैं, गरीब आवाम जो बड़ी परेशान है, तो फौरी रिलीफ दें ताकि रमज़ान का महीना जो है वो लोग बआसानी गुजार सकें। हाँ, ये बिल्कुल, इसको अब इन्हें सबसे पहले बात ये है कि सब चीज़ इनके हाथ में है, मिले इनकी हैं। अगर ये चाहें तो ये सबसे पहले इनको देना चाहिए। अवाम के लिए रमज़ान पैकेज में ना बहुत सहूलत देनी चाहिए। देखो अब बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। सबसे पहले तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखता हूँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बहुत अच्छी है। इससे पहले जो मैंने उनके देखे हैं पिंडी में और आगे पीछे पंजाब में, उन्होंने बहुत काम किया है। बस ये था कि उससे पहले जो उनकी हुकूमत आई थी उस वक्त पाकिस्तान बहुत ही बुरे हालात में था, डिफ़ॉल्ट होने वाला था, और उन्होंने उससे निकाला है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक हुकूमत स्टेबल तौर पे और बाहर से प्रेशर ना दिया जाए और उसको मुकम्मल टाइम दिया जाए, कोई भी हुकूमत हो, तो वो हमें मुश्किलात से निकाल देगी। बस एक बात पे हमने ध्यान रखना है कि हम पूरा टाइम दें किसी भी हुकूमत को। अच्छा, ये बताइएगा कि अब रमज़ान की आमद है, चंद दिनों बाद रमज़ान शुरू होने वाला है, बाबरकत महीना है रमज़ान मुबारक का, तो आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिसी हुई है। आप क्या समझते हैं कि अब ये जो नई हुकूमत आई है इसे फौरी रिलीफ देना चाहिए आवाम के? बिल्कुल देना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया में अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वो मुस्लिम्स को रमज़ान में बहुत रिलीफ देते हैं। बस सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार ये ऐसा करें। बाकी मुल्कों से जो गैर मुस्लिम हैं वो करते हैं, तो हम तो फिर भी मुस्लिम ममालिक में शुमार है, तो हमें भी ऐसा। हुकूमत आई है तो बिल्कुल नई हुकूमत आई है तो उनके पास सबसे बड़ा चांस ही यही है कि वो स्टार्ट इस तरह करें, तो जो अवाम उनके ख़िलाफ़ है वो उनके साथ हो जाएगी, तो उनके अपने फ़ायदे के लिए। भाईजान बिल्कुल खुश नहीं है, इतना महंगाई है, रोज़ को रोज़ महंगाई है, हर चीज़ महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, आवाम बेचारा कभी इस तरह घूम रहे, काम शाम नहीं है, ये कोई मुल्क है यार। अच्छा, ये बताएं, रमज़ान की आमद है, चंद दिनों बाद रमज़ान शुरू हो रहा है, आप क्या समझते हैं, आप क्या कहेंगे इस नई हुकूमत को कि क्या वो फौरी रिलीफ दे आवाम को शेख और तनोश में और महंगाई को कम करे ताकि लोगों के लिए जो है रमज़ान का बाबरकत महीना गुजारना आसान हो? क्या कहेंगे? मैं तो ये हुकूमत को बोल रहा हूँ, जिस बंदे का वस होगा, जिसका नहीं होगा, जो रमज़ान का महीने आ रहा है, हर बंदे को रिलीफ दे दे, महंगाई ख़त्म करे, हर चीज़ ख़त्म करे, इस वजह से बस। जी नाज़रीन, आपने सुनी रावलपिंडी की आवाम की राय। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।